अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला हम सब को अपने ज़ुबान में रखे, हर दुख बीमारी मौजिमर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी सर्दियों की सौगात, काली माश की दाल और चावल, खिचड़ी कह लें इसको खिचड़ी बनाएंगे। और इसके लिए हमें जो चाहिए होगा वो है सेला, और जो कि ये हमारे घर में, हमारे ससुराल में, मेके में बहुत शौक़ से खाया जाता है और ये ख़ास तौर पर सर्दियों में ही बनता है। तो यहाँ पर हमने सेला लेना है, चावल बासमती राइस नहीं लेंगे। यहाँ पर 1 पाव मैंने सेला ले लिया और 1 पाव ही मैंने माश की दाल ले ली। काली वाली जो माश की दाल होती है वो हम यहाँ ले लेंगे 1 पाव, बिल्कुल बराबर से ही इसमें ये डलती है। तो हम दाल और चावल को जो है खूब अच्छा सा 2 से 3 पानी के साथ रगड़ते हुए धो लेंगे, ताकि जितना भी इसमें कचरा है, जो भी इसमें धूल है, वो सब निकल जाएगी। उसके बाद हम इसमें साफ़ पानी डाल के इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे इसको भिगो देंगे। जितनी ज़्यादा देर घंटे भिगोते हैं वह इतने ही ये सॉफ़्ट, नरम और अच्छे लंबे चावल बनते हैं ये। तो यहाँ पर मैंने भिगो दिए थे सेला और माश की दाल को, काली माश की दाल को, और यहाँ पर 3 घंटे हो चुके थे उसे भीगे हुए। और यहाँ पर मैंने पानी रख लिया था। इसके अंदर तकरीबन मैंने अंदाज़े से 5 से 6 कप, सॉरी 6 कप नहीं, 6 गिलास पानी मैंने यहाँ पर डाल दिए थे। और अंदाज़े से, क्योंकि मुझे भी पानी थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि आधा किलो क्वांटिटी है हमारे चावल की, दाल और चावल दोनों को मिला के, क्योंकि बराबर से लिया मैंने 1-1 पाव। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया था नमक। तो बस इसके अब उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। और जब मैंने चावलों के पानी जो था वो निकाल लिया था, ये देखें इसको, क्यों 3 घंटे हो चुके थे, बस निकालना है। बस जैसे इसमें उबाल आता है फिर हम ये सारे जो चावल हैं, क्योंकि कोई तड़का नहीं लगता, कोई भगाड़ नहीं लगता, इसको सादा ही उबाला जाता है और कोई मसाले नहीं डलते सिवाय इसमें नमक के। तो यहाँ बस उबाल आने ही वाला है। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे अपने भीगे हुए चावल और दाल। और बहुत ताकतवर ये दाल होती है, काली माश की जो दाल है, यकीन करें बहुत ताकतवर होती है। तो ये सर्दियों में ये खिचड़ी जो है, सुबह की ठंड के अंदर, जैसे कड़ाके वाली सर्दी जैसे आजकल पड़ रही है, तो ये इस मौसम की ये सौगात है बेहतरीन। सुबह के नाश्ते में ये इसको खाया जाता है, खिचड़ी को। लेकिन अभी जो मैं बना रही हूँ ये मैं रात में बना रही हूँ, क्योंकि सुबह इतना मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं बना लूँ। और फिर गैस की जो लोड शेडिंग है ना, उसने बड़ा तंग किया हुआ है कि बस इंसान उसकी मर्ज़ी के हिसाब से खाना पका रहा होता है। तो इसलिए मैंने सोचा, मिर्ज़ा भी ये कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि टाइम ही निकल जाए, सर्दियाँ निकल जाए, तुम खिचड़ी बना दो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पानी मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था और मैंने इस तरह छन्नी रख के, ये भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि कभी आपको इस तरह से, बेशक आप कोई भी चावल बना रहे हो तो आप इस तरह छन्नी रखें, ऊपर से पानी निकाल सकते हैं आराम से, ताकि जो चावलों के अंदर जो चीज़ें मौजूद है वो इस पानी के साथ बाहर ना आए। क्योंकि अगर मैं वैसे इसको ड्रेन करती तो जो इसके छिलके हैं माश की दाल के, जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये सब निकलते या चावल भी निकलते। तो इसलिए छन्नी रखने से ये होता है सिर्फ पानी ही निकलता है। तो वो निकालने के बाद बस अब मैंने उबाल आने से पहले ढक्कन हटा दिया था, क्योंकि उबल के ये बाहर आता तो वो बेहतर नहीं होता। क्योंकि अब हमने इसको खुला ही पकाना है, ताकि जो चावल का पानी है वो ड्राई हो जाए और इसको फिर हम दम पे लगा दें। तो ये मैं बता रही थी आपको कि जो जैसे कि लोड शेडिंग है इसकी, गैस की, उसकी वजह से खाने आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये सुबह का नाश्ता हमारा रात का खाना हो रहा है, और यही जो बचेगा फिर यही हम सुबह नाश्ते में इंजॉय करेंगे अपनी इस खिचड़ी को गर्म करके दोबारा से। तो ये था कि रात में भी कोई मसला नहीं रहा, लेकिन सही रहा खाने की जगह पे आप खिचड़ी खा लें इस तरह की, क्योंकि ताकतवर है। और इसके अभी जो कुछ दिन पहले ही आपको बनाना सिखाई है वही यहाँ इसके साथ खाई जाती है, लाल चटनी, लहसुन मिर्च की जो चटनी बनाना आपको सिखाई थी, तो उस चटनी का इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। और असली घी जो मैं बना के आपको दिखा चुकी हूँ कि मलाई किस तरह हम असली घी बनाते हैं, वही घी मेरे पास घर में मौजूद है। और बस यहाँ पर जो है ये 2 चीज़ें इसके साथ खाई जाती हैं। और यहाँ पर ये देखें कि सब बेहतरीन हमारे खिले खिले चावल से तैयार हैं। तो बस आपने पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एकदम चिपचिपे ना हो जाएं, ये बिल्कुल खिले खिले से ही ये अच्छे लगते हैं। और जब घी और चटनी डाल के खाते हैं, यकीन करें तभी मज़ा आता है खिले खिले चावलों का। तो यहाँ पर बस अब मैं निकालती हूँ, मिर्ज़ा आ चुके हैं, खाना निकालते हैं और फिर लेके चलते हैं दस्तरखान पे। और यकीन करें वाकई सर्दी का मज़ा जो है ना, इन चीज़ों से ये गर्मियों में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी खिचड़ी, यकीन करें बिल्कुल भी नहीं अच्छी, बल्कि और हैवी लगेगी और बहुत भारी लगेगा। और जिस तरह की घी हम डालते हैं सर्दियों में, इसमें असली घी डालते हैं, वो आप गर्मियों में डाल के नहीं खा सकते, बल्कि क्योंकि ख़ुद अपने घी निकल रहे होते हैं पसीनों से, गर्मी से। तो इसलिए ये सर्दियों की सौगात है, तो ज़रूर बनाइए, ज़रूर खाइए, बच्चों को खिलाइए, यकीन बहुत लजीज, बहुत मज़े की बनती है।
मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर रेसिपी आपको फ़ौरन मिल जाए। और अब डालते हैं यहाँ पर जनाब चटनी। और देखें आप चटनी, ये वही चटनी जो मैंने आपको भी कुछ दिन पहले ही बनाना सिखाई है, लाल लहसुन और मिर्च की चटनी। और इसके साथ ये मेरा होममेड घी है जो कि इसको भी मैं बनाना सिखा चुकी हूँ कि मलाई से घी कैसे निकालते हैं और मलाई से मक्खन कैसे निकालते हैं। तो वो रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप देखें तो ज़रूर देखिएगा। चले चलते हैं दस्तरखान पे। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे माशाल्लाह। आगे सर्दी का मज़ा मिर्ज़ा। हाँ जी, बिल्कुल, ये सर्दी की सौगात है इस टाइम। वाह भाई वाह। तो चलिए जी, मिर्ज़ा तो खा रहे हैं गर्मा गर्म। इससे पहले कि मेरा भी खाना ठंडा हो जाए, और ये चम्मच से मिर्ज़ा ने बिल्कुल नहीं खाया, कहने लगे ये हाथ से खाने में जो मज़ा है ना वो बिल्कुल भी चम्मच से नहीं आएगा इस खिचड़ी का। तो चलिए हमने खाना खा लिया, उसके बाद फिर जो आ गई थी गर्मा गर्म चाय में आ गई थी अपने रूम में मिर्ज़ा को चाय दे के, क्योंकि वो न्यूज़ देख रहे थे और मैं बस अपना गर्मा गर्म बैठ गई थी ब्लैंकेट में, क्योंकि अब कोई काम नहीं करना था। किचन साफ़ कर लिया था, चाय बना ली थी, बस चाय पियेंगे और मोबाइल लेंगे और बस इस तरह वक्त गुजर जाता है। तो ये हो गई थी हमारी रात। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।